नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस लेटेस्ट वीडियो में। साथियों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बारीकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आप लोगों के मन और मस्तिष्क में ऐसे सवाल उठ रहे हों जिसे आप बारीकी से समझना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ ही हम इस वीडियो को आपके समक्ष पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, प्लीज पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। पीआरडी होमगार्ड अब फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखेंगे। हम आपको बताएंगे क्यों दिखेंगे और क्या कारण है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आज से पहले हमारे श्रमिक भाइयों को क्या मिल रहा था और अब क्या मिलेगा, यानी क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं आने वाले समय में, और किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। श्रम संहिता के अंतर्गत यानी श्रमिक लॉ के अंतर्गत क्या बहुत बड़ा बदलाव आ गया है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में, तो आपको इस बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आपके हर एक परिवार के मेंबर से जुड़ा हुआ है यह श्रमिक लॉ। लोगों की जुबान पर आ गया है कि अब दिन दूर नहीं, यानी जो लोग पहले कहा करते थे कि अब समय बदलने वाला है, तो वास्तव में मोदी सरकार ने आप लोगों का वक्त बदल दिया गया है। आने वाले समय में आप लोगों का शोषण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से गारंटी योजना श्रम कानून में लागू कर दी है मोदी सरकार ने, इसलिए कहते हैं अब दिन दूर नहीं। प्यारे साथियों, भगत सिंह ने कहा था, गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होकर गरीब ही मर जाना सबसे बड़ा पाप है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप गरीब के घर पैदा होते हैं या अमीर के घर पैदा होते हैं, यदि आप हित अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अपने हक को नहीं ले पाते हैं, तो वास्तव में आप एक बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। जहां आपके पूर्वजों ने कम संसाधनों के बावजूद भी इतना भीषण संघर्ष कर आप लोगों के जीवन को इस मुकाम पर ले आए हैं, वहीं आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए आप सभी कुछ न कुछ उनके लिए अवश्य करें। परमात्मा की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। जो लोग नेक कार्य में लगे रहते हैं, उनके सहयोग में सारी कायनात लगी रहती है। ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि 2014 से जब से केंद्र सरकार की कुर्सी संभाली है, तब से आम जनजीवन जी रहे व्यक्तियों के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ करने का कार्य किया है। वहीं विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, यानी कहीं न कहीं भारत आज ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। वहीं श्रमिकों के जीवन में सुधार करने के लिए, यानी उनके जीवन को उज्जवल और सार्थक बनाने के लिए हर एक कदम हमारे प्रधानमंत्री उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे श्रमिक भाइयों के जीवन में खुशहाली आए, आने वाले जीवन में वो भी अपने मनोभावों की इच्छाओं को पूरा अवश्य कर सकें। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने लेबर लॉ यानी कि श्रम कानून को मंजूरी दे दी है। कहते हैं माहौल बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन माहौल बनाने में बहुत वक्त लगता है। आज हमारे केंद्र सरकार को 11 वर्ष यानी भाजपा सरकार को 11 वर्ष हो गए हैं अपना कार्यकाल पूरा करते हुए, तो ऐसे में सरकार ने इस पहल के तहत आप सभी को लाभ देने का पूरा प्रयास किया है। महंगाई के समय में आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए इस लॉ को मंजूरी दी है, क्योंकि इस श्रम लॉ के तहत नई श्रम संहिताएं लागू होने के बाद कंपनियों को बदलना होगा अपना वेतन ढांचा, यानी कि मासिक वेतन अभी कम नहीं होगा। वेतन की नई परिभाषा लेबर कानून के तहत तय कर दी गई है। वहीं ग्रेजुटी पात्रता यानी निश्चित अवधि वाले कर्मियों को लाभ अवश्य मिलेगा। वहीं ग्रेजुटी नई गणना में अधिक फायदा पहुंचेगा हमारे श्रमिक भाइयों को। आइए हम आपको बताते हैं कि ग्रेजुटी लाभ किस प्रकार से मिलता है। आइए ग्रेजुटी निकालने का फार्मूला हम आपको बताते हैं। ग्रेजुटी बराबर अंतिम बेसिक वेतन 15/26 गुणे नौकरी के कुल वर्ष। यानी उदाहरण के लिए देखा जाए, अगर किसी ने 2020 में नौकरी शुरू की और 25 में छोड़ी है और उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी, तो उन्हें मिलने वाली ग्रेजुटी 1,44,230 रुपए लगभग होगी। या राज फार्मूले में 5 साल डालकर निकाली जाती है। इतना ही नहीं, 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेजुटी। पहले किसी कंपनी में कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी करने पर ही ग्रेजुटी मिलती थी, लेकिन नए लेबर कोड में इसको बदल दिया गया है। अब अगर आप 1 वर्ष भी नौकरी करते हैं, तब भी आपको ग्रेजुटी का लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही अब हर कर्मचारी को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर, यानी नए श्रम संहिताओं से आया बड़ा बदलाव। आपको बताते चले, इससे पहले यानी कि इस लेबर लॉ के पहले अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना अनिवार्य नहीं होता था। कर्मचारी के पास रोजगार कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था। नौकरी में अनिश्चितता और पारदर्शिता की कमी थी। वहीं इस लेबर लॉ को लागू होने के बाद अब हर कर्मचारी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य है। रोजगार की औपचारिकता और पारदर्शिता बढ़ी हुई है। मजदूरों को बेहतर नौकरी की सुरक्षा मिली है। यानी केंद्र सरकार की इस योजना के तहत श्रमिक भाइयों के जीवन में 4 चांद लगना सुनिश्चित हो गया है।
इतना ही नहीं, श्रमिक भाइयों के लिए चिकित्सा जैसी सुविधा और आने जाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था के नियम भी लागू किए गए हैं। वहीं पुरुष व महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही ओवर टाइम फैसिलिटी भी लागू की गई है, यानी ओवर टाइम काम करने पर 2 गुना भुगतान मिलेगा। जितने घंटे कार्य किया जाएगा उतने घंटे का डबल यानी सैलरी का 2 गुना लाभ मिलेगा घंटे के अनुसार। साथ ही आपको बताते चले कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा देने की कवायद काफी मजबूत बनाई गई है। आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है यह लेबर लॉ। यानी अब वह दिन दूर नहीं जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन में अपने दायित्वों को निभा सकेंगी। अपने उज्जवल भविष्य के तहत समस्त कार्यों को सरलता के साथ, कर्तव्य व सुरक्षा के साथ अपने जीवन पथ को आगे ले जा सकेंगी। साथियों, जब से यह लेबर लॉ आया है तब से होमगार्ड भाइयों और पीआरडी भाइयों के अंदर भी जोश डबल हो गया है। यानी अपने दायित्वों को लेकर वह लगातार और जागरूक होने लगे हैं, संगठन को भी महत्व देने लगे हैं। यानी इस कार्य क्षमता के अंतर्गत अब वो दिन दूर नहीं जब पीआरडी जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर और तेजी के साथ कार्य करेंगे। साथ ही सरकार शासन प्रशासन से अपने हितों व अधिकारों को लेने में पीछे नहीं हटेगी। यानी कि सरकार से अब वह अपना अधिकार लेने के लिए जिद ठान चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें पीआरडी जवानों ने काफी एकजुटता व सहमति जताई है अपने अधिकारों को लेने के तहत। यानी पीआरडी जवानों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचार और निर्णय के लिए फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है वह तो चलती ही रहेगी, लेकिन अपने हित अधिकारों के लिए आवाज भी अब बुलंद करेंगे, संगठन को भी मजबूत एक ताकत प्रदान करेंगे। वहीं पीआरडी महिलाओं का कहना है कि मैं एक महिला हूं, अपने दायित्वों को भली भांति समय रहते निभाती हूं, उसके बावजूद भी अधिकारियों की चिक और नाराजगी झेलनी पड़ती है। हम करें भी तो क्या करें, समय रहते ड्यूटी भी करना है, लोगों के ताने भी सुनने हैं, घर परिवार बच्चों को भी देखना है, हर एक कर्तव्य को निभाना है, अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने हित व अधिकारों को भी मांगना है, क्योंकि आजकल बगैर मांगे कुछ मिलता ही नहीं। हित व अधिकार के लिए संघर्ष जरूरी हो गया है। सरकार व शासन प्रशासन तक अपने हित अधिकारों की मांगों की आवाज को पहुंचाना व अपनी आवाज को बुलंद करना भी जरूरी हो गया है। आने वाले समय में हम अपने भावी पीढ़ी के लिए हर एक कदम आगे की ओर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा परिवार भी सर्वोपरि है, हमारा संगठन भी सर्वोपरि है। हर एक कदम हम अपने तिरंगे के लिए जी रहे हैं, तिरंगे को सलाम है। इसी राष्ट्रीय तिरंगे के तहत आज हमारा परिवार और आप सबका परिवार सुख व चैन की नींद जी रहा है। देश के हर एक सैनिक देश के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने पर जुटे हुए हैं। वहीं हर एक परिवार के सदस्य अपने दायित्वों को भली भांति निभा रहे हैं। ऐसे में पीआरडी जवान इतने कम मानदेय में अपने जीवन को जिस प्रकार जी रहे हैं वह संघर्षमयी जीवन अवश्य कहा जा सकता है। लेकिन इस लेबर लॉ के तहत आने वाले समय में पीआरडी जवानों को अवश्य लाभ मिलेगा। शासन भी इनके कम मानदेय को देखते हुए श्रमिक लॉ के अनुसार अवश्य बदलाव करना सुनिश्चित करेगी, क्योंकि जब हमारे भारतीय श्रमिक भाइयों की तरक्की होगी तो हमारे वर्दी भाइयों की क्यों नहीं होगी। वर्दी देश की, प्रदेश की आन बान और शान है। हर एक कदम अपने देश की सेवा में लगाते हैं, तो ऐसे में देश प्रेमी वर्दीधारियों की भी तरक्की अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए। दिशा राइट चैनल शासन प्रशासन से विशेष आग्रह करता है कि देश के भावी पीढ़ी पीआरडी जवानों की जीवन में तरक्की अवश्य सुनिश्चित करें, उनके हर एक मांग को अवश्य पूरा करें, जो भी जहां से भी हो सके वहां से पूरा कराने का प्रयास अवश्य सुनिश्चित करें। तो प्यारे साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे एक नई और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत हमारे प्यारे दर्शकों।